हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम क्लास 9 टर्म 2 इंग्लिश सिलेबस को देखेंगे कि कितने मार्क्स की राइटिंग सेक्शन आएगा, रीडिंग सेक्शन आएगा, ग्रामर सेक्शन आएगा और लिटरेचर सेक्शन, और देखेंगे कितनी पोएम्स आएंगी, कितने चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रीडिंग सेक्शन में क्या आएगा। रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज क्या होता है? डिस्कर्सिव पैसेज का मतलब है जहाँ पे जो राइटर है उसने पैसेज में अलग अलग बातें बता रखी है, तो उसे हम कहते हैं डिस्कर्सिव पैसेज। ठीक है, अब केस स्टडी फैक्चुअल पैसेज का क्या मतलब है? इसका मतलब है केस स्टडी तो अपने एसएस में भी की होंगी, साइंस में भी की होंगी, मैथ्स में। इंग्लिश में इसका मतलब है या तो आपको ये चार्ट दे देंगे या कोई पैराग्राफ या कोई पिक्चर, उस पिक्चर पैराग्राफ या चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो आप उनके आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जिसे हम डायरी एंट्री भी कहते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सही मतलब है जहाँ पे जो ऑथर है वो डिस्क्राइब करते हैं किसी एक पर्सन को, प्लेस को और ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसे हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या डायरी एंट्री कहते हैं। अब हम देखते हैं स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग बेस्ड ऑन बिगिनिंग लाइन, आउटलाइन, क्यूज एक्सेट्रा। इसका मतलब क्यूज का मतलब क्या है? क्यूज मतलब संकेत बिंदु। जैसे आप हिंदी में पैराग्राफ लिखते हैं तो बुलेट्स में लिखा नहीं होता, समझ लो आपको पेड़ों पर अनुच्छेद लिखना है, तो ऐसे लिखा होता कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, पेड़ हमें कई चीज़ें प्रदान करते हैं। ऐसे इंग्लिश में समझ लो आपको ट्रीज़ पे लिखना हो पैराग्राफ, तो बुलेट्स में लिख देंगे ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ट्रीज़ गिव अस सो मेनी थिंग्स। ओके, इसका मतलब ये होता है। अब चलते हैं हम ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में टोटल 8 चीज़ें आएंगी। टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। मोडाल्स, डिटरमिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये हमारा सारा होता है ग्रामर सेक्शन पूरा। ठीक है, तो अब एक लाल बटन आएगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। ठीक है, अब देखते हैं हम लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में से हमारे मूवमेंट जो बुक है उसमें से वेदरिंग द स्टॉर्म इन ईट समर, द लास्ट लीव, हाउस इज़ नॉट एन होम, द बेगर, ये चैप्टर आएंगे हमारे मूवमेंट से। ठीक है, अब देखते हैं बिहाइव प्रोस। अब तुम सोचो कि प्रोस का क्या मतलब है? बिहाइव प्रोस का मतलब है राइटिंग लैंग्वेज जो पोइट्री नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना, पोइट्री नहीं होती। इसमें आएंगे पैकिंग चैप्टर, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ़ आई वर यू। अब बिहीव में से ही जो पोएम्स आएंगी वो है नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग। ये तीनों पोएम बहुत ईजी है, और देखो 3 ही पोएम है, कितना ईजी आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के कितने मार्क्स का क्या क्या आएगा। ठीक है, सेक्शन जो यहाँ पे लिखा है सेक्शन, यहाँ पे लिखा है वेटेज इन मार्क्स। सेक्शन रीडिंग सेक्शन आएगा 10 मार्क्स का। रीडिंग सेक्शन में क्या था? जो पैराग्राफ्स या फिर केस स्टडी थी। राइटिंग एंड ग्रामर में जो 8 टॉपिक्स थे, और राइटिंग में आपको जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और आपको जस्ट वो लिखना था क्यूज, जिसमें संकेत बिंदु लिखी थी। ठीक है, वो भी 10 मार्क्स का। लिटरेचर पार्ट सारा 20 मार्क्स का। टोटल कितना हो गए 40 मार्क्स। ये 40 टर्म 1 के, ये 40 टर्म 2 के, टोटल हो गए 80 में 10 मार्क्स टर्म 1 की इंटरनल असेसमेंट और 10 मार्क्स टर्म 2 की, टोटल ये हो गए 100। इस 100 में से आपकी परसेंटेज लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।